कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय, ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी का फतेहपुर जिला इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि ऐतिहासिक मकबरे को लेकर विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये हजारों साल पुराना भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताते हुए कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको लेकर मामला अब गरमाया हुआ है। हालात तो ऐसे हैं कि अब भारी पुलिस फोर्स इस मकबरे के आसपास तैनात है, जबकि सियासी दलों ने इस मामले में सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि सरकार चाहे तो इस पे चर्चा से भागना चाहे तो भाग सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है, जैसे पहले कार्यसूची में जोड़ा जाता था वैसे ही इसे पहले पूर्ववत रखा जाए, इसमें परिवर्तन किया जाए, क्योंकि मान लो बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं, हम उसे उठाना चाहते हैं। फतेहपुर में इतना बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य हुआ है, उस सबको हम उठाना चाहते हैं। 29 नंबर पर अगर सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार उठाने नहीं देगी, इसलिए मेरा अनुरोध है इस सूची में परिवर्तन किया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मालूम रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। मालूम हम नाम पढ़े दे रहे हैं। मालूम ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दे। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय, जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस मामले में एक्शन नहीं हुआ है। दरअसल योगी सरकार ने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। साथ ही बवालियों पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। अखिलेश के साथ साथ मायावती ने भी इस मामले में योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि फतेहपुर में मकबरा और मंदिर होने को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए और आपसी भाईचारा और सद्भाव बिगड़े। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाए। इसके साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर ने भी योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। भले ही योगी सरकार इस मामले में सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन सियासी गलियारों में इस विवाद की जबरदस्त चर्चा छाई हुई है। यूपी विधानसभा से लेकर दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज़।